तो अभी हम नहा लिए हैं। किससे बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? सुबह से एक तो कल से इनको तबीयत खराब है। सुबह से कम 4-5 ही बार पता नहीं किस किसके फोन आ गए, साथ वाले हैं ना, तो उनको आंखों में प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है, इनका ऑपरेशन हो रहा है। और इनको भी ना 3-4 ही बारी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, रेड आँखी हो रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। तो 2-3 बार इनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, बोले कि उनका भी ट्रांसप्लांट ही हुआ है, साथ में हुआ है, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे। तो उनको ना आँखों में मोतियाबिंद हो गया है, तो उनका ऑपरेशन होना है आँखों का। एक बार ही बात करें, फिर दूसरे दोस्त का फ़ोन आया और दोनों को एक साथ ही हुआ है। दूसरे का फ़ोन आया, तब भी बोला कि उनको ही प्रॉब्लम है, 4-5 दिन के अंदर वो करा ही रहे हैं। उनसे पूछा होगा, क्या पूछा था आपसे? कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने बोला मुझे धुंधला दिखाई तो नहीं देता है, पर आंखों में आंसू जरूर आते हैं। और अब मैंने आपको कई बार ब्लॉग में बताया था कि रेड आँखी हो जाती है। तो मेरे किसी एक और ने बोला कि ये ना जितने भी ट्रांसप्लांट वाले हैं सबको होता ही होता है, किसी को आगे होता है, किसी को पीछे होता है। मैंने कहा आप इतना सोच क्यों रहे हो पहले से ही? तो बोले नहीं आरती, सबको होता है, डॉक्टर ने उनको बोला होगा। तुम पहले से ही सोच लेते हो सब कुछ, है ना? हैं? दवाई खा रहे ना कोटिल, कोई दवाई खा रहे, उसकी वजह से आंखों में इफेक्ट पड़ रहा है। वो पड़ेगा ही, क्योंकि दवाई वो खानी ही है, इसलिए वो होगा ही होगा। डॉक्टर का कहना है ऐसा, उसकी वजह से। और क्या, हड्डी भी गलती है ना, कैल्शियम निकलता है। ओमनाकोटल कोई गोली है, जो हमारे ट्रांसप्लांट वाले जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। तो तो वो ना पता नहीं 3-4 बार किसको फ़ोन लगा चुके हैं। मतलब मिनिमम अभी करंट की स्थिति में 2-3 दिन के अंदर में 3 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो भाई बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े हैं। मैंने कहा इतना नहीं सोचो भाई, जो होगा देखी जाएगी यार, है ना? पहले से क्यों सोचे? तो बोलते नहीं आरती, मुझे भी तकलीफ होती, तो मुझे लगा मेरे साथ बस ऐसा होगा कि मतलब आंखें रेड होना, आंसू निकलना, पर उनको धुंधला दिखाई देने लगा। रेड वाली पन्नी मैंने वो लगा दी है। मैंने बोला ना, जब भी हम खुश होने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते, कोई ना कोई वजह आके, परेशानी आके खड़ी हो जाती है। तो अभी आज ऑटो चलाने भी नहीं गए, बोले आरती मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ठीक है मत जाओ, अच्छा नहीं लग रहा मत जाओ। एक्चुअली कल ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अभी टहल रहे हैं, और मुझे पता है ये सोच रहे हैं कुछ ना कुछ सोच रहे हो ना, है? ये सोचते बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी सोचते हैं यार। मैं कहती हूँ कि जो होगा देखी जाएगी, कल के बारे में सोच के अपना आज क्यों खराब करना। हमारे शिव की और अलग मस्ती चल रही है, देखो उसकी ना वो उठा के लेकर आ रहा है, ऊपर से फेंक रहा है। ये देखो, कम से कम वो बिजी तो है। इसकी मैंने मालिश वालिश कर दी, अब जाऊंगी देव को लेने जाऊंगी इसके स्कूल। अच्छा, तो मैंने अब जिस बातों का आप लोगों से जिक्र किया है ना, और इसमें हमारी कहीं गलती नहीं है, आप खुद सोच के देखिए। और डॉक्टर ने, जैसे कि हस्बैंड ने डॉक्टर को भी ये बात बताया ना, तो सीधे डॉक्टर ने ये नहीं बोला, कुछ बोला नहीं, सीधे बोला कि अब तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तुमको। तो अभी क्या है कि अभी आपको पता है 1 महीने देखो हमारे शिब्बू नहीं कितना दिखाए हैं। काम करता है हमारे साथ, पूरे कपड़े इसने उठवा लिए। 2 दिन के कपड़े इतने ज़्यादा सूख गए, पर फिर शाम को क्या होता और फिर नहीं रखती। और हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए थे, पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। आरती मेरा जीवन कैसा है कि एक के बाद एक कोई परेशानी। एक्चुअली ना वो और हम दोनों ही जन उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे, जो आँख के बारे में प्रॉब्लम बताई मैंने ना, कि आँखों में रेडनेस और आंसू आना। पर सामने वाले से ये सब बातें चली ना, तो थोड़ा सा हम घबराए हुए हैं। और इसलिए इनको अपने रेड धब्बे भी देखे थे ना, मैंने आपको बताया था, रेड धब्बे देखे थे यहाँ पे थे। जाओ कोचिंग जाओ भैया। एक बार जब दिन भर खेल रहे थे ना, तो वहाँ पे वो लेटे हुए हैं। इतना क्यों सोच रहे हो?
तो अब इतना ज़्यादा मैं तो कहती हूँ ब्रुको से मोबाइल सब चलाना बंद करो, तो बोलो मोबाइल से नहीं होता है, ये हो नहीं होता। क्या बोलूँ और मैं इनको कब से समझा रही हूँ कितना अभी से मत सोचो मत सोचो। बोले नहीं आती मेरे को ना, मतलब आंसू टाइप के आ रहे थे मेरे को, मैं नज़रअंदाज तो कर रहा हूँ, मैं भी कर रही हूँ हर इस चीज़ को, पर क्या ही बोलूँ। कहते हैं जिसको तकलीफ़ होती वही जान सकता है। चलो देव को कोचिंग जा रही हूँ मैं छोड़ने, फिर आप लोगों से आके मिलती हूँ। तो के लिए बाय बाय। मैं हमारी कहीं से कहीं गलती लेकर नहीं है, और जैसे ही हमारी ज़िंदगी पटरी पे आती है ना, कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई परेशानी। और ये मैं अगर आप लोगों से नहीं बताती हूँ तो मेरे मन में ना वही चीज़ें हैं ना जो गूंज रही है। मैं बता रही कि हम रात को 1:30-2 बजे तक जगे हैं, हस्बैंड तो जगे ही थे। पता नहीं हम क्या सोच रहे थे, हमें खुद को भी नहीं पता, पर हम जग रहे थे। और पता नहीं ऐसा रात ही नहीं कट रही थी, कल रात की रात ही नहीं कट रही थी, कितना भी सो लें बस ये लग रहा था कि आँख बंद करके नींद ही नहीं आ रही थी, पर जागे जा रहे थे। और ऑपरेशन के लिए बोला है, ये सबसे हमें इतना ज़्यादा भयंकर डर लग रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। फिर भी अपने आप में एक हस्बैंड को बोला है कि ऐसा मत सोचो, सब कुछ ठीक होगा। बोले आरती ये सोचने वाली बात नहीं है, और अगर ये नहीं प्रोसेस करते हैं हस्बैंड तो कोई ना कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी इस वजह से। तो बाकी तो देख सकते हैं आप लोग कि हम बहुत अच्छे पॉजिटिव से वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बना रहे नहीं बना रहे ये हमें नहीं पता। यहाँ पे गेहूँ रखा था ड्रम में, तो बस मैं उसको निकाल रही हूँ। मैं निकाल रही थी, हस्बैंड ने बोला कि आरती अकेले मत उठाओ, तुम्हारा ऑपरेशन अभी हुआ है। फिर ऑपरेशन अभी हुआ है तो ना क्या होता है कि वो ना जो नसबंदी के तारे कसाए जाते हैं ना, तो वो खुल जाते हैं इस वजह से। तो हम दोनों जने ने मिल के निकाला, और अभी मैं घसीट के ले जा रही हूँ। ये देखो कितना भी मैंने सोचा ना, तो मैं 10 किलो तो मैंने वज़न उठाए। मैं झूठ क्यों बोलूँ। और 3 महीने का इसलिए परहेज होता है, जो भी अगर ये ऑपरेशन करा रहे हैं LTT वाला, तो 3 महीने वज़न इसलिए भारी नहीं उठाना होता है, वरना जो तारें कसी जाती है ना नसबंदी की, वो खुल जाती हैं, और कई लोगों का इस वजह से ऑपरेशन फेल हो जाता है। बट फिर भी मैंने उठाया, मैं क्या करूँ इस वजह से। और जो होगा जब होगा देखी जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं सारे गेहूँ, क्योंकि ये जो पहले के गेहूँ थे वो मैंने ऑलरेडी धुल के रखे थे, इनमें ना हमने वो पॉइज़न वाला इंजेक्शन डाला था, इसलिए हम धुल के खा रहे हैं इसको। तो मैंने इसको कम से कम 3-4 पानी से धुला है। और देखो रात का समय था, क्योंकि दिन में मुझे पता है दिन में और भी ज़्यादा ठंडी लगती है हमारे यहाँ। तो यार रात में ऐसा है कि आराम से मैं कर रही हूँ, और क्योंकि दिन में पता नहीं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बस 1-2 दिन से यही है कि टल रहा था। और हस्बैंड तो पता नहीं किस बातों में सोच रहे हैं, कहीं इस दोस्त को फ़ोन कर रहा है, कहीं उस दोस्त का फ़ोन आ रहा है, कहीं डॉक्टर को मैसेज कर रहे हैं, ये चीज़ है। और क्या ही बोले, चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, हम मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो हमारे यहाँ तो धूप में डालने की जगह नहीं है, तो मैं इसको भर ले रही हूँ सामने वाले छत में, किसी के यहाँ जाके पड़ोस अड़ोस में डाल आऊँगी। बाकी का जो हो रहा था, और पता नहीं हस्बैंड पता नहीं क्या सोच रहे थे, कहीं यहाँ घूम रहे थे कहीं पर। एक चेहरे पे समझ में आ जाता है ना कि टेंशन है, बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। मैं उनको बहलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर वो उस चीज़ से नहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या बहकी बात कर रहे हैं, कहीं देवू से कुछ बोलते हैं, कहीं शिव से कुछ बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा करना। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं मुँह से बोलना नहीं चाहती हूँ, फिर भी आप लोग बोलते आरती आप नेगेटिव वर्ड यूज़ क्यों करती हो, बोलती क्यों हो। एक्चुअली अगर मैं वो आप लोगों से नहीं जिक्र करती हूँ ना, क्योंकि ये मैं ना यूट्यूब फैमिली जो है, अगर मैं उससे जिक्र नहीं करती हूँ तो वो दिल में मुझे इतना ज़्यादा दर्द होता है, फिर मैं अंदर से रोती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोल के ना मन हल्का हो जाता है। और ये क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। जो आँखों का जाला है वो सामने आ रहा है, ये चीज़ है ना। और ये चीज़ एक बड़ी वजह ही है,
पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा परेशान कर रही, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान कर रही हैं। तो अपने ये देखिए ट्रांसप्लांट दोस्त वाले को फ़ोन लगा रहे हो, कल से ये हाँ कल हुआ तो बात हुई थी ऊपर से। वही तो अच्छी बात, लेकिन वे अभी बटन घर पे है। हाँ वही तो, अब वही हमारी बात भई थी तो वो बोले उसकी आंखों में भी दिक्कत हो रही है, मतलब भूपत की, वो की आंखों से भी आंसू वगैरह आ रहे हैं और कह रहा है कि वो आंखों के मांस है ना, जो मांस वगैरह वो भी निकल रहा हुआ है। अच्छा मांस निकलत रहो आंखों से? नहीं निकलत नहीं रहा है। हाँ जहाँ पर वो आँख में जो कालो कालो रहते, हाँ पुतली टाइप की, बाजू से सफेद सफेद रहते। हाँ सफेद सफेद, हाँ हाँ तो सफेद वालों काले साइड चढ़ा के ऊपर। अच्छा हाँ वही उसके बाद धीरे धीरे करके तो कालो मैंने सफेद चढ़ाते वो तो ठीक हो जाते। हाँ 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 अच्छा वही वो कह रहा तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। वही हमने बोली कि हमें तो सिर्फ आंसू वगैरह आ रहे हैं, आंसू कर रहे हमारी भी, और आंखें लाल हो जाती हमारी। हाँ तो हमने कि अगर तो दिखाई उतना ज़्यादा दिखाई तो दे रहा हो है, बाकी आंसू वगैरह तो हमारे जा रहे हैं ना। तो तुम लोग ऑपरेशन वगैरह पूछिए अगर कहाँ कैसे? शिव बाहर है, 1 मिनट। हाँ अरे यार उसको मिट्टी पूरी उसकी गमला की मिट्टी निकाल लेता। किससे बात कर रहे थे? कल से आज 2 दिन से, कल से ये ऐसा ही परेशान है। परेशान तो मैं भी ही हूँ क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और जैसे कि आपने सुन ही लिया था बात फ़ोन में, तो आज मैंने पता वीडियो इसलिए बनाया। क्या? अरे आओ आओ आओ। ओ कोई प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। हमें समझ में नहीं आया कि हमें करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हमारी आंखें भी नहीं है, आंखें में तो हमारी नहीं देख रहे बच्चों, मांस तो नहीं देख रहे, मतलब समझ में नहीं आ रही। रेड रेड बस दिख रहा है। जो कपड़े निकाल लो, ये कपड़े, वो रेड रेड वाला मांस बस दिख रहा है। वो पुतली की बाजू में दिख रहा है। उसने क्या बोला फिर? पहले ऐसे ही मांस वगैरह निकला थे, हाँ तो बहुत धीरे से जाला पड़ जाता। तो ये चीज़ वाली टेंशन वाली बात है और समझ में नहीं आता। और ये मैं जो भी है ना, वो ओमनाकोटल जो मेडिसिन है उसके वजह से हो रहा है ना। स्टेरॉइड है शायद वो। क्या है? स्टेरॉइड है फिर मैं तो क्या काम आती है? तुम सोचो नहीं ना, कल 2 बजे तक ये जग रहे थे, मैं समझ गई थी। इनका मत सोचो, पर सोचने वाली बात है इसलिए आपको बता रही हूँ। क्या हो गया शिवजी? इसको मिट्टी खाना। रिमोट दो मेरे को, रिमोट दो। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आपको।